जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में इससे 2 से अधिक क्वेश्चन होंगे। मिनिमम हम आपको 2 बतलाएं। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो घबराइएगा मत, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर देख लीजिएगा तो आपका त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत बस आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना हो उसका फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज त्रिभुज स्टार्ट करते हैं। तो त्रिभुज में कुछ बातें हम बता रहे हैं। आप लोग 9th पढ़े हैं या नहीं पढ़े होंगे तो भी जान जाइए। देखिए 2 शब्द होता है, पहला होता है सर्वांगसम और दूसरा समरूप। ठीक है ना। सर्वांगसम हम उसको कहते हैं जब फिगर दोनों का सेम टू सेम निकले। सेम टू सेम का मतलब त्रिभुज है तो त्रिभुज है, वृत्त है तो वृत्त है, आयत है तो आयत है, घन है तो घन है, घनाभ है तो घनाभ है, मतलब फिगर सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, उसका मान भी सेम होनी चाहिए। त्रिभुज है तो त्रिभुज, 2 फिगर है तो त्रिभुज त्रिभुज होना चाहिए, और दोनों का मान जो होना चाहिए सेम टू सेम होनी चाहिए। जब दोनों का मान सेम टू सेम रहे और फिगर सेम रहे तो कह दीजिएगा भाई वो सर्वांगसम है। समझ में आ गया? तो आप कह दीजिएगा वो सर्वांगसम है। अब दूसरा चीज समरूप जानते हैं। देखिए समरूप में क्या होता है, फिगर सेम टू सेम होनी चाहिए, मान सेम टू सेम रहे, सेम टू सेम ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं, वो समरूप होगा। अगर ऐसे पूछेगा तो, अगर साबित करना होगा तो वो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बहुत बढ़िया से समरूप और सर्वांगसम के बारे में बताए हैं। ठीक है ना। तो समरूप में याद रखिएगा, जब फिगर सेम टू सेम रहे, मान सेम टू सेम रहे या ना रहे, रहे या ना रहे, वो समरूप कहलाएगा। ठीक है, फिगर सेम टू सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, फटाफट फटाफट हम लोग बनाएंगे, कोई देर नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग, सब तो वर्ग है, मान सेम रहे या ना रहे, वो आपका क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा है देखिए, तो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2, सभी वृत्त हैं, वृत्त सब है, मान सेम रहे या ना रहे, वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। जो आपका ऑप्शन बी है। 3 नंबर, 2 भिन्न त्रिज्याएं, यानी त्रिज्या मान जो है अलग अलग है, और जो मान अलग अलग है लेकिन सब वृत्त है, तो वो क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। आपके एग्जाम में इसमें से जरूर एक ना एक आना चाहिए, आएगा ही आएगा, यानी ये वाला। 4 नंबर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, यानी फिगर सेम है, मान सेम रहे या ना रहे, हमको उससे क्या मतलब, लेकिन वो समरूप है। जो आपका ऑप्शन बी है। 5 नंबर, भिन्न भिन्न भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज, मान अलग अलग रहे, उससे क्या मतलब है? सब तो समबाहु त्रिभुज है ना, तो भी क्या है? समरूप है। जो आपका ऑप्शन बी है। 6 नंबर, कह रहा है विभिन्न भुजाओं वाले वर्ग है, अरे सब तो वर्ग है लेकिन अलग अलग भुजा है, यानी अलग अलग उसका मान है, उससे क्या मतलब है? समरूप है। जो आपका ऑप्शन सी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, देखिए फिगर हम एक बार समझा रहे हैं, त्रिभुज एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, डी समानांतर बीसी, ये डीई समानांतर बीसी, एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए बराबर 1.6 सेंटीमीटर।
तो ईसी का मान बतलाना है। जो ट्रिक आज हम बताने जा रहे हैं, अगर उस ट्रिक पर आप अगर अच्छी तरह से ध्यान दे दिए तो जिंदगी में ये कभी भूलिएगा नहीं, जिंदगी में कभी मत नहीं भूल पाइएगा। भुलाना चाहिएगा फिर भी कभी भूल नहीं पाइएगा, बस ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर कह दे डी समानांतर बीसी, ये कभी भी ऐसे बात कह दे डी समानांतर बीसी, तो याद रखिएगा आजकल के जमाने के अनुसार तुम जैसे करोगे वैसे ही हम भी करेंगे। अगर तुम गाली दोगे तो हम भी गाली देंगे, अगर तुम मुझे सम्मान करोगे तो हम भी सम्मान करेंगे। यही डायलॉग सबको याद रखता है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे काम करेंगे। जैसे हम इधर काम करेंगे वैसे ही हम इधर काम करेंगे, जैसे हम इधर काम करेंगे वैसे ही इधर काम करेंगे, जैसी करनी वैसे ही हम आपके साथ भरनी करेंगे कमुआ। तो चलिए, तो हमको क्या निकालना है, इसी निकालना है। तो जो जो मान दिया उसको पहले लिखेंगे, चूंकि एडी बटा डीबी इक्वल टू, तब देखिए एडी लिए है ना, हम भी वैसे ही इधर लेंगे ए ई बटा ईसी, डीबी लिए हैं तो हम भी ले लेंगे ईसी। आप ईसी लिखिए या सी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एडी का मान देखिए 2 है, डीबी का मान है 3, एई का मान है 1.6, ईसी का मान निकालना है। चलिए कटाते हैं, 2 अट्ठे 16, 0.8, 3 9 अट्ठे 24, ये ईसी इधर चला जाएगा ईसी, इसलिए ये ईसी इधर गया तो ईसी का मान क्या होगा 0.3 9 अट्ठे 24। तो एक अंक के पहले है दशमलव, एक अंक के पहले 2.4 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन देखिए तो 8 नंबर का 2.4 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन जो है बी है। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ऐसा ऑफर, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। और 24 घंटा के अंदर आपका क्वेश्चन का जवाब आपके मोबाइल में एंट्री हो जाएगा। हाँ, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB और AC के मध्य बिंदु D और E है। सेम क्वेश्चन है, ABC में AB और AC, AB का मध्य बिंदु D और AC का मध्य बिंदु E है, तो दोनों को मिला देते हैं। तो इस प्रकार है कि D समानांतर BC, जैसी करनी वैसी भरनी, अभी हम बतलाए हैं आप लोगों को, ठीक है ना। तो D समानांतर BC तथा BC का मान 8 सेंटीमीटर, BC का मान कितना है भाई 8 सेंटीमीटर। तो D का मान बतलाना है, इसका मान बतलाना है। तो ध्यान से समझिएगा, एक बात याद रखिएगा, आप थोड़ा देखिए, ये बड़ा है और ये आधा है, D और BC। आप कह सकते हैं क्या कि भाई ये दोनों को बराबर है, कभी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद देखिए ना, ये बड़ा दिख रहा है, ये आधा दिख रहा है, तो क्यों ना ये जो बड़ा दिख रहा है और ये आधा दिख रहा है, तो इसको हम दुगुना कर दें, नहीं तो ये आधा दिख रहा है तो इसको भी आधा कर दें। चलिए हम इसको आधा कर दें, ये भी आधा ये भी आधा, हो गया बराबर। बस अब आपको निकालना है डी का मान, तो निकाल लेते हैं। बीसी का मान देखिए तो 8 दे रहा है, बटा 2, 2 चौकी 8 सेंटीमीटर, यानी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन डी है। 10 नंबर देखिए, यहां क्या कह रहा है, सेम फिगर है, ऐसे ही कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, देखिए ऐसे फिगर बना लीजिएगा तो इतनी समझ में आएगा। ए बी सी, एडी ये यहां समानांतर है, एडी 2, डीबी 3, तो ए और इसी निकालना है। तो कोई बात नहीं, जैसा करनी वैसा भरनी, जैसे तुम करोगे वैसे ही हम भी करेंगे। तो देखिए जो निकालना है ना मान, वो ले लीजिएगा। पहले ए ई ले लेते हैं, ए ई बटा ईसी,
ले लिए, तो हम भी इधर लेंगे, जिस तरह इधर लेंगे उसी तरह इधर ए डी बटा डी बी। तो ए डी का मान कितना है 2 और डी बी का मान कितना है 3। तो ए ई बटा इसी का जो मान आया 2/3 आया, तो 2/3 जो आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर जो है ना ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। 11 नंबर क्या है भाई, ये फॉर्मूला है। तो 11 नंबर कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बी है और बराबर भुजा ए हो तो उसका क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 बी अंडर रूट 4b² माइनस ए स्क्वायर। ये सॉरी 1/4 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 अंडर रूट 1/4 बी, अरे यार 4 आ रहा है ना, तो रूट में 4a² बी के बाद अब पहले a आएगा, b यानी 4a² माइनस b²। ये भाई आपको ट्रिक हम बता रहे हैं, तो इधर उधर हुआ है तो घबराइएगा मत। मेरे YouTube वीडियो में जाकर पूरा प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, तो उसमें आपको बड़ी बढ़िया बढ़िया सुपर ट्रिक और याद करने को मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है 1/4 बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा डी होगा, ठीक है। तो हम कितना क्वेश्चन आज हम कराए इस वीडियो में, 11 क्वेश्चन कराए, ठीक है ना। देखिए हर चैप्टर से आपका उठाकर हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपका फरवरी में है। तो 11 ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। ये त्रिभुज का चैप्टर था। वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, एक बार भाई जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आपके जवाबों का इंतजार आदमी करता है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो पुराने हो जाइए, बस सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाकर, ठीक है। फिर हम